हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है जीडी स्टडी में। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या लेकर आए हैं आज का, तो देख सकते हैं क्लास 12 का जो इससे पहले वाले वीडियो में जो लेकर आए थे वो पदखंड था और ना पदखंड था, और आज का जो वीडियो में हमने लेकर आया है वो गदखंड। क्लास 12 की हिंदी से गदखंड का जितना भी चैप्टर है सारे चैप्टर का लेखक का नाम और जो लेखक के जन्म कब हुआ था वो लेखक का नाम और जन्म तिथि और वो किस काल के कवि थे, वो रचना उनका क्या था, वो सब लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर इस बार मतलब 2025 में अगर आप इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस चैप्टर से हिंदी का जो भी चैप्टर होते हैं गदखंड का या पदखंड का, ये सभी राइटर्स से जुड़ा हुआ या जो भी मतलब कहानी होता है उससे जुड़ा हुआ पूछा ही जाता है। जैसे कोई राइटर का ही नाम पूछ दिया कि मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है, तो आपको पता रहेगा तभी तो बताएंगे ना। या बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, ये मृत्यु कब हुआ इनका, ये क्या लिखे थे और ये किस काल के कवि थे, तो ये सब पता होने के बाद ही बता सकते हैं। तो इस वीडियो में सारा क्लियर आपका हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं पहला क्या है, हिंदी है सर। हिंदी में आपको क्लास 12 का आपको गदखंड का है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पदखंड का वीडियो बनाया था, तो आज जो है गदखंड का। देखिए यहाँ पे हमने पाठ का नाम दे दिया है। जैसे कि आपको गदखंड में लगभग टोटल जो है 13 पाठ होता है, ठीक है। और इस साइड में देख सकते हैं लेखक का नाम है और इस साइड में आप देख सकते हैं कि जन्म है, ठीक है। जो लेखक का जन्म कब हुआ था और ये लेखक का ये मृत्यु कब हुआ था ये भी है, और इनका रचना क्या था, या विद्या भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, रचना की जगह आप विद्या भी समझ सकते हैं, और ये किस काल के कवि थे, ये सब हमने पहले से लिख रखा हूँ, सिर्फ आपको देखने की जरूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि गदखंड का पहला चैप्टर जो आता है आपको बातचीत आता है। क्या आता है, तो पहला पाठ जो आता है बातचीत, और इनका लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट, और इनका जो जन्म हुआ था तो 23 जून 1844 को हुआ था, और इनका निधन जो हुआ था मतलब मृत्यु हुआ था 20 जून 1914 को हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और यह जो था क्या था रचना में, तो इस रचना में निबंध था। क्या था, निबंध। निबंध तो जानते ही हैं, ऐसे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो देख सकते हैं, और ये बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के कवि थे, तो भारतेंदु युग के थे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपने क्लियर हो गया। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देख सकते हैं बातचीत, मतलब बातचीत करने का मतलब होता है किसी से जब आप बात करते हैं तो वो चैप्टर उस मतलब बातचीत एक चैप्टर है, और उनका जो राइटर है बालकृष्ण भट्ट, मतलब ब से बाल कृष्ण भट्ट, इस तरह से आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। और उसका जो जन्म उनका हुआ था बालकृष्ण भट्ट जी का 23 जून 1844 को हुआ था, और जून में ही इनका मृत्यु हुआ था 20 जून 1914 को। और इनका रचना जो था ये क्या था, बातचीत जो था ये निबंध था, ठीक है। और इनका जो ये कौन सा काल का कवि थे, तो ये जो थे भारतेंदु युग काल के थे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरा चैप्टर आप देख लीजिए यहाँ पे गदखंड का। उसने कहा था, ये चैप्टर भी बहुत मायने रखता है। उसने कहा था, ये जो लिखे थे, ये कहानी जो लिखे थे मतलब ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे थे। इनका जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, और इनका निधन जो हुआ था मतलब मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1922 को हुआ था। कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि इनका जो जन्म मतलब 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ, और जो निधन हुआ मतलब मृत्यु हुआ वो 12 सितंबर 1922 को हुआ। और इनका जो रचना था उसने कहा था, ये कहा था तो एक कहानी था। क्या था, कहानी, जिसको हम स्टोरी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। और ये जो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस काल के थे, तो इस मतलब किस काल के कवि थे, तो ये आधुनिक काल के कवि थे। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है, देख सकते हैं तीसरा नंबर चैप्टर आता है आपका संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है वो है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और इनका जो मृत्यु हुआ था मतलब निधन, ये जो मतलब इनका निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब ये रचना जानते हैं इनका। जैसे कि संपूर्ण क्रांति क्या था, तो ऐतिहासिक भाषा था। क्या था, ऐतिहासिक भाषा। और ये जो थे मतलब देख सकते हैं ये किस काल के कवि थे, तो ये स्पेस छोड़ा गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देख सकते हैं 4 नंबर में क्या है,
अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो देख सकते हैं जो पाठ का नाम है, और इनका जो अर्धनारीश्वर जो लिखे थे इनका लेखक जो थे रामधारी सिंह दिनकर जी, और इनका जो जन्म हुआ था रामधारी सिंह दिनकर जी का 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद इनका जो निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। और इनका रचना जो था, जैसे ये संपूर्ण क्रांति था, ये क्या था, सॉरी फ्रेंड्स, अर्धनारीश्वर क्या था, तो ये निबंध था। क्या था, निबंध, मतलब ये ऐसे था। और ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे कब के कवि थे, मतलब किस काल के कवि थे, तो ये छायावादोत्तर युग के, क्या था, तो छायावादोत्तर युग के थे, मतलब इस युग के कवि थे। उसका तो 5 नंबर देख सकते हैं फ्रेंड्स, रोज। रोज समझ सकते हैं, रोज जो इनका लेखक कौन थे, तो अज्ञेय जी थे। और इनका जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को हुआ था, और इनका मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। और यह रचना में, मतलब कहे तो रचना या विद्या कहें तो यह क्या था, यह एक स्टोरी, मतलब कहानी था। ठीक है, तो अज्ञेय जी किस काल के कवि थे, अगर ये पूछा जाए एग्जाम में तो आप बता सकते हैं आधुनिक काल के कवि थे। कौन से काल का, तो आधुनिक काल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप 6 नंबर में फ्रेंड्स, एक लेख और एक पत्र। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूछा ही जाता है, मतलब एक लेख और एक पत्र। ये लेख, मतलब इनका जो लेखक था, एक लेख और एक पत्र, इसका लेखक जैसे भगत सिंह थे, जैसे देख सकते हैं भगत सिंह थे। और इनका जो जन्म हुआ था भगत सिंह का 28 सितंबर 1907 को हुआ था। मतलब इनका जब जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को, इनका मृत्यु हुआ था 23 मार्च 1931 को हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे। और यह रचना क्या था, मतलब एक पत्र लेख, मतलब एक लेख और एक पत्र क्या रचना था, ऐतिहासिक भाषा ही था। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो था ये मतलब किस काल के कवि है, तो ये स्पेस छोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ तक तो आपने क्लियर हो गया। अब देख सकते हैं 7 नंबर में क्या है दोस्तों। 7 नंबर में है आपका ओ सादा नीरा। जैसे ये चैप्टर है ओ सादा नीरा, तो इनका जो लेखक है, ओ सादा नीरा चैप्टर जो लेखक, मतलब इस चैप्टर का लेखक है, वो देख सकते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी है ना, इनका लेखक, मतलब इस चैप्टर का लेखक है ओ सादा नीरा का। और उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था जगदीश चंद्र माथुर जी का 16 जुलाई 1917 को हुआ था, और इनका मृत्यु हुआ था 14 मई 1978 को हुआ था। ठीक है, किनका, तो जगदीश चंद्र माथुर जी का, याद रहे 16 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु जो हुआ था 14 मई 1978 को हुआ था। और यह जो ओ सादा नीरा जो पाठ था, क्या था, रचना क्या था, तो निबंध था। क्या था, निबंध, मतलब क्या ऐसे कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और जगदीश चंद्र माथुर जी किस काल के कवि थे, तो यह थे आधुनिक काल के कवि थे। किस काल के, तो आधुनिक काल के। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ तक तो आपने क्लियर हो गया। ठीक है, देख सकते हैं 8 नंबर में 8वां चैप्टर है सिपाही की माँ। देखिए ये भी ध्यान रहे आपको, ये पूछा ही जाता है, इस भी चैप्टर से पूछा जाता है। मान लीजिए सिपाही की माँ का लेखक कौन है, तो इनका मोहन राकेश है। कौन है, तो मोहन राकेश। तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि मोहन राकेश का लेखक, जैसे मोहन राकेश जो लेखक है ये क्या लिखे थे, तो सिपाही की माँ लिखे थे। और यह एक एकांकी था। और इनका जन्म जो हुआ मोहन राकेश का 8 जनवरी 1925 को हुआ था, और मृत्यु जो हुआ था 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। एकांकी मतलब समझ सकते हैं, एकांकी ये था सिपाही की माँ, उस मतलब ये कहानी जो लिखा था ये एकांकी था रचना में। और ये किस काल के कवि थे, तो देख सकते हैं मोहन राकेश तो भारतेंदु युग के थे। पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन में आपको आ जाए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मोहन राकेश किस काल के कवि थे, तो आप बता सकते हैं भारतेंदु युग के थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ तक आपने क्लियर हो गया। फिर देख सकते हैं 9 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पे प्रगति और समाज। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रगति और समाज के लेखक जो थे नामवर सिंह थे। कौन थे, तो नामवर सिंह थे। और नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को हुआ था। मृत्यु का पता नहीं इसलिए स्पेस छोड़ा गया फ्रेंड्स। और उसके बाद देख सकते हैं इनका रचना जो था, ये जो था मतलब प्रगति और समाज, ये क्या था, तो निबंध था, मतलब ऐसे था निबंध। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद देख सकते हैं अगर पूछा जाएगा नामवर सिंह को मतलब किस काल के कवि थे, तो देख सकते हैं यहाँ पे शुक्लोत्तर युग के थे। कौन से, तो शुक्लोत्तर युग। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ना आपने समझ लिया। अब 10 नंबर में देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, 10 नंबर में जूठन समझ सकते हैं। देख सकते हैं ये कहानी यहाँ पे देख सकते हैं जूठन का लेखक कौन थे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका जन्म जो हुआ था 30 जून 1950 को हुआ था। और इनका मृत्यु का पता नहीं इसलिए स्पेस छोड़ा गया, ध्यान रहे। उसके बाद देख सकते हैं ये रचना क्या था जूठन, तो ये आत्मकथा था, आत्मकथा था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किस काल के कवि थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी तो 90 दशक के थे, 90 दशक के थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसका 11 नंबर देख सकते हैं। 11 नंबर चैप्टर क्या है आपका, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन।
ये जो मतलब इनका जो ये चैप्टर का जो लेखक थे मलयज थे, ठीक है, याद रहे। हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन लिखे थे? तो मलयज लिखे थे। मलयज जी का जन्म कब हुआ था? 1985 को हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ था? 26 अप्रैल 1982 को हुआ था। ध्यान रहे, मलयज जी का जन्म जो हुआ था 1985 को और इनका जो मृत्यु हुआ था 26 अप्रैल 1982 को हुआ था। और रचना की बात की जाए, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या था? तो एक डायरी था। क्या था? डायरी, मतलब पर्सनली जो लिखा जाता है अपने बारे में, ठीक है, उसी को डायरी बोलते हैं। फिर उसके बाद पूछा जाएगा मलयज जी जो थे वो क्या थे? तो मलयज जी थे किस काल के कवि थे? तो वो आपको एस पे छोड़ा गया, ठीक है। तो चल सकते हैं, आप देख सकते हैं 12 नंबर में क्या है? तिरिच है। तिरिच समझ सकते हैं। तिरिच का लेखक कौन थे अगर आपसे पूछा जाएगा तो बता सकते हैं उदय प्रकाश नारायण थे, मतलब सॉरी उदय प्रकाश थे, बोलिए उदय प्रकाश। उसके बाद देख सकते हैं इनका जन्म जो उदय प्रकाश का हुआ था कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1952 को हुआ था और इनका जो निधन हुआ था पता नहीं है, इस पे छोड़ा गया है, याद रहे, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद यह क्या था? तिरिच क्या था? तो कहानी था, मतलब स्टोरी, ठीक है ना। तो समझ सकते हैं क्या था तिरिच? तो एक कहानी था। और पूछा जाएगा उदय प्रकाश मतलब किस काल के कवि थे? तो 8वें दशक के कवि थे, ठीक है फ्रेंड्स, 8वें दशक के कवि। उसका देख सकते हैं लास्ट ही है फ्रेंड्स, मतलब 13 नंबर आपको है। ये जो 13 नंबर पार्ट है वो शिक्षा है। शिक्षा का जो लेखक थे कौन थे? तो जे कृष्णमूर्ति जी थे। कौन थे? तो जे कृष्णमूर्ति जी थे शिक्षक के लेखक। और उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था, जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ था? तो देख सकते हैं 12 मई 1895 को हुआ था और इनका जो मृत्यु हुआ था 17 फरवरी 1986 को हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद देख सकते हैं जब ये जो क्या था रचना में? तो संभाषण था। क्या था? संभाषण था। और ये जे कृष्णमूर्ति किस काल के कवि थे? तो 20वीं सदी के कवि थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका 13 नंबर भी ये आज के ये आखिरी रहा है, ये लास्ट था चैप्टर शिक्षा जो था। शिक्षा का जो राइटर थे जे कृष्णमूर्ति जी थे और इनका जो जन्म हुआ 12 मई 1895 को हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ था 17 फरवरी 1986 को हुआ था। ये संभाषण था और ये 20वीं सदी के कवि थे। तो इस तरह से आप जो है इस वीडियो में देखने के बाद तो आपको लगभग इस टाइप का जो भी आएगा क्वेश्चन, जैसे जन्म से रिलेटेड हो, मृत्यु से रिलेटेड हो, या ऐसा कोई भी स्टोरी के बारे में पूछा जाएगा कि उसका लेखक कौन थे, तो आप आसानी से बता सकते हैं और एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।